हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अरकाना डिवाइन गाइडेंस। हम बात कर रहे हैं कर्म सिद्धांत की हीरा भाई ठक्कर जी के शब्दों में, जो उन्होंने किताब में लिखा है। उन्होंने अगला शीर्षक, अगला टॉपिक जो लिया है वो लिया है प्रारब्ध कहाँ आजमाना चाहिए और पुरुषार्थ कहाँ करना चाहिए। प्रारब्ध को मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। प्रारब्ध मीन्स पहले के कर्म किए हुए आपके, जिसका फल आपको अभी मिलेगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जिसको हम अक्सर किस्मत बोल देते हैं, क्योंकि हमने वो साक्षात नहीं देखी हुई चीज़ें कि हमने पिछले जन्मों में या पहले क्या किया हुआ है, तो हम उसको अक्सर किस्मत कह के बोल देते हैं। पर वो किस्मत भी वो तभी बनी है जब आपने कोई कर्म किया है। तो प्रारब्ध आपकी किस्मत को ले सकता है। पुरुषार्थ जो अभी आप काम करेंगे, क्रियमान कर्म जो करेंगे, तो कहाँ हमें कौन से चीज़ों पे अपनी किस्मत को छोड़ना चाहिए और कहाँ हमें कर्म करने चाहिए। प्रारब्ध कहाँ आजमाना चाहिए और पुरुषार्थ कहाँ करना चाहिए। व्यक्ति को जीवन काल के दौरान अनेक चीज़ें प्राप्त करने की इच्छा होती है। धन, स्त्री, पुत्र, मकान, मोटरसाइकिल, कीर्ति, यश, दान, ध्यान, मोक्ष, धर्म आदि बहुत सी चीज़ें प्राप्त करने की इच्छाएं और कामनाएं होती हैं। शास्त्रों ने इन सभी इच्छाओं को मुख्य 4 भाग में बांटा है। पहला भाग धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। 4 पदार्थ व्यक्ति को प्राप्त करने चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति करनी चाहिए। अर्थ को यहाँ पे जॉब या प्रोफेशन को आप लेके चले, जो हम काम धंधा करते हैं। अधर्म से प्राप्त किया गया अर्थ अनर्थ बन जाता है। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम अपना काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम उसे धर्म के हिसाब से चल के कर रहे हैं, न्यायपूर्वक कर रहे हैं, किसी का दिल नहीं दुखा रहे, नेकी से कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, खुशी से कर रहे हैं, एक तो आपको मन की संतुष्टि मिलेगी, आप मोक्ष की तरफ चलेंगे, प्लस वो काम भी धर्म के हित में होके होगा। वो जो अर्थ होगा आपका धर्म होगा। पर अगर आप वो काम अधर्म से कर रहे हैं, आपकी सोच गलत है उसके पीछे, तो वो अर्थ का अनर्थ बन जाएगा। कहते हैं ना, एक्शन से भी ज़्यादा आपके विचार काम करते हैं। अगर आपके विचार गंदे हैं तो आप किसी के लिए किया हुआ कोई भी काम वो अनर्थ हो जाता है। अब आप एक चीज़ बताइए, आप हमारे एस्ट्रोलॉजर्स के कहने पे लोगों को दान देते हैं, पर आपके काम उसके बाद भी क्यों नहीं बनते? दान देने में बुराई नहीं है, दान के पीछे आपकी इंटेंशन क्या है? मेरे को इसी को दान देना है, मुझे इसी दिन दान देना है। दान देना किसी भी दिन दिया जा सकता है, किसी को भी दिया जा सकता है। उसके पीछे की भावना देखी जाती है कि आप उसको संतुष्टि दे रहे हैं। पर अगर आप उसको संतुष्टि ना देके अपना ही मतलब सिद्ध कर रहे हैं, तो वो धर्म का अधर्म हो जाएगा। तो जब तक इंसान इस छोटी सी गहराई तक नहीं जाएगा, वो कभी खुश नहीं रह सकता। धर्म और अर्थ से प्राप्त हुए काम से तृप्त होकर जीव को अंत में मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। इस 4 पदार्थ में से पहला और चौथा, मतलब धर्म और मोक्ष, जो है आपका धर्म और मोक्ष के लिए व्यक्ति को लगातार पुरुषार्थ करना चाहिए। हमें सिर्फ जो मेहनत करनी चाहिए ना, वो सिर्फ धर्म और मोक्ष के लिए करनी चाहिए। बाकी जो बाकी सब हमें प्रारब्ध पे छोड़ देना चाहिए। जबकि 2 और 3 अर्थात धर्म और काम की प्राप्ति व्यक्ति को प्रारब्ध पर छोड़ देनी चाहिए। उसके लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं होती, किंतु हम लोग उल्टी दिशा में चलते हैं। अर्थ और काम प्रारब्ध पर छोड़ने की वजह व्यक्ति उसके लिए दिन रात पुरुषार्थ करता है और अंततः प्रारब्ध के आगे मन पड़ जाता है। जबकि धर्म और मोक्ष के लिए व्यक्ति को लगातार सतर्क रहते हुए पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन उसे प्रारब्ध पर छोड़ देते हैं। इसीलिए वह दोनों और उलझन में पड़ जाता है। और महाभारत में महर्षि वेदव्यास ने कहा है कि दोनों हाथ ऊंचे कर कर मैं संपूर्ण जगत को चेतावनी देता हूं, किंतु कोई मेरी बात नहीं सुनता। वेदव्यास जी बोल रहे हैं, धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, तो उस धर्म का सेवन क्यों नहीं करते? मानव से इतना सा सनातन सत्य कहने के लिए इतिहास का दृष्टांत के रूप में उपयोग करके महर्षि व्यास ने संपूर्ण महाभारत की रचना की। यदि आप भाग्यशाली है तो उसे अवश्य ही पढ़ेंगे। आपको क्या लगता है, जो किताबें, कहानियां, ग्रंथ लिखे गए हैं, हम जाके नहीं देख रहे कि वो कितना सच है, कितना झूठ है? मैं उसकी बात ही नहीं कर रही। मैं बात सिर्फ इतनी कर रही हूँ, हमारे बुजुर्गों ने, बड़ों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारी पवित्र आत्माओं ने बहुत सारे ग्रंथों का लिखना ही उनका कारण ही उनका लिखने का सिर्फ ये है कि आप अपने आप को एक लेवल और ऊपर चाहे। जितनी उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, जितनी चीज़ें समझी हैं, उनसे आप और सीख के आगे बढ़ पाएँ। अगर आप खुद ही ABC सीखते रहेंगे, आप ABC सीख के गए, आपके बच्चे भी ABC सीख के गए, तो आगे ग्रोथ कैसी होगी? हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो चीज़ें हमारे लिए रखी हैं संजो के, आप उसे पढ़ के एक कदम और आगे चढ़ सकते हैं। वो कहानी के माध्यम से, चीज़ों के माध्यम से हमें सिर्फ ज़िंदगी जीने का एक तरीका बताते हैं।
हमें उसे, अगर आप उसे पढ़ते हैं, इन ग्रंथों को, इन चीज़ों को पढ़ते हैं और समझने में सक्षम रहते हैं और सबसे बड़ी बात है उसे अपने जीवन में उतारने में सक्षम रहते हैं, तो आपका काफ़ी चीज़ों का आपको छुटकारा मिल जाएगा दुख, क्लेश, दर्द से, और आपको आगे ज्ञान प्राप्त होकर आप मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। अगला टॉपिक, अगला शीर्षक वो लेते हैं, प्रारब्ध और पुरुषार्थ एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। अगर आपको लगता है कि ये ऑपोजिट है तो ऐसा नहीं है। हीरा भाई जी कहते हैं ये एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। आज तो क्रियामान कर्म कर रहे हैं, वह संचित कर्मों में जमा हो जाएगा और वही समय आने पर पक्कर प्रारब्ध बन जाएगा और वह प्रारब्ध भोगने के अनुरूप शरीर प्राप्त होगा। अब एक मैं इसको और सरल भाषा में आपको समझा देती हूँ। अगर आप बिजनेस क्लास में क्या लोग होते हैं या अकाउंटेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, एक क्लोजिंग बैलेंस होता है, पूरा साल खत्म हुआ, उनके फैक्ट्री में या उनके ऑफिस में जितना भी सामान मटेरियल उनका बचता है वो उसको क्लोजिंग में डाल देंगे। पर जब नया साल शुरू होगा आप बिल्कुल खाली थोड़ी शुरू होंगे, जो पुराना सामान होगा वो भी तो आगे लेके जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो ओपनिंग बैलेंस में आपके पास कुछ ना कुछ होगा। तो आप जो वो चाहे अच्छा हो, पॉजिटिव, अगर आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया तो आप अगले साल भी प्रॉफिट लेके जाएंगे। पर अगर आपने लॉस आया बिजनेस में, आपके काम धंधे में लॉस आया, तो वो लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। तो उसी तरह आप जो कर्म कर रहे हैं वो इकट्ठे होते जाएंगे और उसी के फलस्वरूप आपको आगे जो नई आत्मा को जो नया शरीर मिलेगा उसके फलस्वरूप मिलेगा। अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए तो अच्छे घर में पैदा होंगे, अच्छे शरीर, स्वस्थ शरीर के साथ पैदा होंगे। कर्म बुरे होंगे तो वहीं बुरे घर में पैदा होंगे, अलग तरह की टीचिंग्स, लर्निंग लेनी होंगी। शरीर हो सकता है कहीं से टूटा फटा हो सकता है आपको, मतलब शरीर उतनी अच्छी कंडीशन में ना मिला हो आपको, या हो सकता है कि आप दिमागी लेवल पे उतने अच्छे ना हो, या हो सकता है कि आपको उतना चीज़ों का ज्ञान ना हो। जैसे अगर आप पिछले जन्म में बहुत अच्छी आपने म्यूज़िक सीखा है, आर्ट सीखा है, कुछ भी सीखा है, तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। नेक्स्ट बर्थ में आप वहीं से शुरू करेंगे। वो आपको किसी गुरु की भी ज़रूरत नहीं होगी, वो आपको चीज़ें आती होगी खुद से। आप खुद सरप्राइज होंगे कि ये चीज़ें तो मैंने इस जन्म में सीखी नहीं, मुझे कैसे आती हैं, क्योंकि आपने किसी जन्म में उस पर काम किया हुआ है। तो कोई चीज़ व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए जब भी कोई काम करे हमेशा रचनात्मक काम करे, कंस्ट्रक्शन में काम करे, कोई डिस्ट्रक्शन में काम ना करे, क्योंकि उससे किसी और का नहीं आपका ही बुरा होगा। तो वैसे ही आपको शरीर प्राप्त होता है। सच पूछा जाए तो पुरुषार्थ ही समय आने पर प्रारब्ध बनता है और इसीलिए प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों एक ही हैं। इन दोनों के कार्यक्षेत्र अलग अलग होने के कारण वह एक दूसरे के चक्कर में नहीं आते। प्रारब्ध वर्तमान शरीर को भोग प्रदान करता है, मतलब आपने जो पहले किया हुआ है उससे वो आप भोगेंगे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। जबकि पुरुषार्थ भविष्य की सृष्टि के लिए तैयार होता है और यही जो आप पुरुषार्थ है जो आज काम कर रहे हैं वो भविष्य के लिए आपकी किस्मत बन के आएगा आपके आगे। इससे कलांतर वह वही पुरुषार्थ प्रारब्ध बनकर भविष्य में शरीर को भोग प्रदान करता है। इसीलिए अंग्रेजी में कहावत है ना, मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून। ऐसा अंग्रेजी में बोला जाता है कि इंसान खुद ही अपना आर्किटेक्ट है, अपने फ्यूचर को बनाने वाला है। व्यक्ति अपना प्रारब्ध स्वयं अपने पुरुषार्थ से निर्मित करता है। प्रारब्ध के बिना पुरुषार्थ पंगु है और पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध अंधा है। और एक अंधा और एक पंगु मित्र की कहानी जैसा है। अंधे को रास्ता नहीं दिखता और पंगु रास्ते पर चल नहीं सकता। दोनों रास्ते पर यात्रा नहीं कर सकते, किंतु दोनों मित्रों ने विवेक बुद्धि का उपयोग किया। पंगु अंधे के कंधे पर सवार हो गया और दोनों ने यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न की। जीवन यात्रा भी सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए पुरुषार्थ और प्रारब्ध एक दूसरे के पूरक बनते हैं। स्वयं के प्रारब्ध से आप सुख या दुख भोगते हैं, अन्य कोई आपको सुख या दुख नहीं दे सकता, वह केवल निमित्त मात्र बनता है। इन्होंने ये बोलने की कोशिश की है कि जो आपका, अगर आपको लगता है कि वो इंसान आपको दुख दे रहा है तो इतनी हिम्मत दुनिया में किसी के पास नहीं है कि वो आपको दुख दे या खुशी दे। वो आपका खुद का मन होता है जो दुख और सुख महसूस करता है आपके इस कॉस्ट्यूम, इस शरीर के कारण। और वो कहाँ से मिलता है? आपके कर्मों के कारण। तो वही इंसान वही होता है, वो किसी के लिए अच्छा भी होता है, किसी के लिए बुरा। तो आपको वो बुरा फल कैसे दे रहा है? वो एक कपड़ा आपको क्यों काट रहा है, दूसरे को क्यों नहीं काट रहा है? क्योंकि आपके खुद के कर्मों के कारण। अब मैं अपना खुद का एग्जांपल लूंगी। जब मैं किसी इंसान की रीडिंग कर रही हूँ, मतलब रीडिंग इन द सेंस मैं अगर प्रेडिक्शन कर रही हूँ उसका फ्यूचर, अगर मैं उसका बता रही हूँ कि उसकी किस्मत में ये दुख तकलीफ है, अब वो सामने वाला इंसान हमारे पास क्या सोच के आता है? ये मेरी किस्मत बदल देगा। अरे हम कौन होते किसी को किस्मत बदलने वाले? ठीक है, भगवान ने, परमात्मा ने मुझे सिद्धि दी है कि मैं समझ सकती हूँ कि इसकी ज़िंदगी में ये परेशानियां हैं और इसको ये करने की ज़रूरत है। पर अगर आप मेरे से उम्मीद करते हैं कि मैं आपकी किस्मत बदल दूंगी, तो सबसे पहले मैं अपनी किस्मत नहीं बदल लूंगी।
मैं किसी की किस्मत नहीं बदल सकती, पर हाँ मैं इतना बता सकती हूँ आपको यहाँ यहाँ ये प्रॉब्लम है, आपको ऐसा करना है। तो लोग अक्सर क्या कहते हैं, आपने तो हमारे बारे में ऐसा बताया। अरे भाई, जब आप बो के ही बबूल का बीज आए हो तो आप आम की उम्मीद कैसे कर सकते हो किसी से कि वो आम का फल दे आपको। ये आपके हाथ में, आप खुद अपने भविष्य बनाने के हकदार हो। अब क्या है, जो हम एस्ट्रोलॉजर होते हैं या हम आपको काउंसलिंग देते हैं या हम रीडर जो होते हैं, हम सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं कि आपके पास ये दो रास्ते हैं। मेरा सिर्फ एक ही तरीका है रहता है किसी को गाइडेंस देने में। मैं आपको दोनों, अगर आप मेरे से कोई चीज़ बात कर रहे हैं कि आपको इस रास्ते पे जाना है या इस रास्ते पे, मैं एक तो फ्री विल पे काम करती हूँ। मैं किसी को नहीं बोलती आप इस रास्ते पे जाओ या इस रास्ते पे जाओ, क्योंकि वो आपकी किस्मत डिसाइड करेगी, आपके कर्म डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड करेंगे। मैं सिर्फ आपको बोलूँगी अगर आप इस रास्ते पे जाएंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, इस रास्ते पे जाएंगे तो ये मिलेंगी, अगर इस रास्ते पे जाएंगे तो ये नुकसान है और ये फायदे हैं, इस रास्ते पे जाएंगे ये नुकसान ये फायदे हैं। डिसाइड आप करेंगे, अपनी किस्मत आप खुद लिखेंगे, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करती और मैं अपने कर्म उसके साथ नहीं बांधती। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा। जो कुंडली देखना हो गया, जो हॉरोस्कोप देखना हो गया, जोशी हो गए, टैरो रीडर हो गए, वो सिर्फ आपको गाइडेंस के लिए होते हैं, ताकि आप अगर इस रास्ते में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपको आगे ट्रैफिक जैम मिलेगा, ज़्यादा पत्थर बजरी मिलेगी, ये रास्ता थोड़ा आपके लिए स्मूथ होगा। अगर ये स्मूथ है तो इससे आपको क्या ड्रॉबैक और बेनिफिट्स होंगे। हम सिर्फ गाइडेंस के लिए होते हैं। तो प्लीज़ किसी भी एस्ट्रोलॉजर, किसी भी रीडर को ये मत समझिए कि वो आपके खुद है, आपके भगवान है। आपके खुद, आपके भगवान, आपके कर्म है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। और अब उसके बाद भी लोग कर्म करते जाते हैं, जो आप उन्हें समझाना चाहते हैं वो नहीं समझते। अब जैसे मैं अगर आपको कर्म सिद्धांत के ऊपर बात कर रही हूँ, इसमें से बहुत कम लोग हैं जो वहाँ तक समझ पाएंगे जो चीज़ मैं उनको समझाना चाह रही हूँ। पर मेरा काम है कि मैं आपको सही चीज़ बताऊँ, सही रास्ता बताऊँ, जितना मुझे समझ में आती है। आगे मानना ना मानना वो आपके ऊपर है। तो ठक्कर जी इस बारे में हमें ये समझा रहे हैं कि आप खुद अपने आर्किटेक्ट हैं अपने फ्यूचर के। हीरा भाई, अब इसमें आगे जब आपको पंगु और अंधा वर्ड यूज़ करते हैं, उसका मतलब ये है कि आपका प्रारब्ध जो है, अगर वो अच्छा नहीं है तो वो आपको पंगु बना देगा, अगर वो कुछ है ही नहीं उसका बेस। जैसे कि मैं अपनी रीडिंग में या टैरो रीडिंग में मैं आपसे बात करती हूँ कि अगर आप लोग की लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं वो डिसाइडेड है कि ये इवेंट्स आपके होंगे। वो कौन डिसाइड करता है? आपके पिछले कर्म डिसाइड करते हैं कि आपने इस तरह के कर्म भोगे हैं तो इस तरह की चीज़ें आपके सामने आएंगी। अब उसमें से आपको कौन से रास्ते पे चलना है वो आपकी आंखें होने पे ही पता चलेगा। आंखें मतलब आप क्रियामान कर्म करेंगे, आप सद्बुद्ध भगवान का नाम लेके एक अच्छी बुद्धि साथ, चेतना के साथ सोच के अगर काम करते हैं तो आप अपने कर्म बिल्कुल बदल लेंगे। आपको नो डाउट वो आपने गलत काम किया, वो फल आपको भोगना ही पड़ेगा। मैं उससे नहीं कहती आपको रिलीफ मिलेगा, पर हाँ ये 100% श्योरिटी है कि अगर आपने अपने कर्म आज सुधार लिए तो आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छी ज़िंदगी की तरफ जाएंगे, मोक्ष की तरफ जाएंगे। तो इसमें पंगु और अंधे होने का मतलब ही ये है कि इवेंट्स तो आपने डिसाइड कर लेंगे कि आपको इस इवेंट्स पे चलना है। आपने अगर किसी के रास्ते में आप कांटे बो के आए हैं ना, तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, आपके रास्ते में कांटे ही मिलेंगे। आप ये मत सोचिए कि आपके रास्ते में फूल मिलेंगे। किसी के रास्ते में आपने फूल बिछाए हैं तो आपको अगले रास्ते में फूल ही मिलेंगे। तो कोशिश कीजिएगा, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।